हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2025 के टॉप 180 एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियान। तो एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका अभी हाल ही में 11वां सदस्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज तिमोर लेत्से। तिमोर लेत्से कंट्री, ये ईस्ट तिमोर के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये बन गया है एशियान ऑर्गेनाइजेशन का 11th मेंबर। कैपिटल क्या है यहाँ की? तो दिल्ली देखिए यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम क्या हो गया? तो इसका नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन निंग यांग, who recently passed away at the age of 103, was awarded the 1957 Nobel Prize in which field? हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है चेन निंग यांग का। तो इन्हें अभी 1957 में नोबेल प्राइज़ मिला था, बट यहाँ पूछा गया है कि कौन से फील्ड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में इनको 1957 में दिया गया था नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम। कौन सा शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का बन गया है पहला शहर? आंसर इज चेन्नई सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स एंड मेंस टाइटल इन द कबड्डी एट द एशियन यूथ गेम्स 2025। तो देखिए, जो एशियाई युवा खेल हुए इनका आयोजन हुआ बहरीन मनामा में। सो यहाँ पूछा है कि कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल फ्रेंड्स जीता है इस बार इंडिया ने। डबल गोल्ड मेडल इंडिया के नाम आया है क्योंकि मेंस और वुमेन्स दोनों ही टीम्स में इंडिया जो है इसमें विनर रही। नेक्स्ट, हु विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो है अगले जो 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस सूर्यकांत। तो किन की जगह पर ये अपॉइंट होंगे? तो BR गवई जो है उनकी जगह पर ये अपॉइंट होंगे। BR गवई ये रिटायर होंगे 23 नवंबर 2025। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द आयरलैंड आफ्टर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो आयरलैंड की भी 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? कैथरीन कोनोली। कैथरीन कोनोली अभी अपॉइंट हुई है आयरलैंड की प्रेसिडेंट। आयरलैंड देश, कैपिटल यहाँ की है डबलिन, करेंसी है यहाँ पे यूरो, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। तो जो एक्सरसाइज है ओशन स्काई, इसमें भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज इंडिया। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट किया था इस बार स्पेन देश ने। इसमें जितनी भी नाटो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भाग लिया, और इस बार इंडिया ने भी जो है इस अभ्यास में भाग लिया था। लोकेशन यानी कहाँ ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई? कैनरी आइलैंड, स्पेन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड। तो देखिए, अभी आयरलैंड में ना इंडिया के जो अगले एम्बेसडर अपॉइंट हुए उनका क्या नाम है? मनीष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एबोलिश्ड दी कफाला सिस्टम। तो किस देश ने अभी कफाला जो प्रणाली है इसे समाप्त कर दिया है? आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है देखिए यहाँ पे रियाद, और यहाँ पे करेंसी है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन, हु वाज सिलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 गिवन फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जयंत विष्णु नार्लीकर। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक मोदीज मिशन। बुक का नाम क्या है? मोदीज मिशन, और इसके लेखक कौन है? बरगेस देसाई। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन वेट लिफ्टर हु क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड
अ न्यू यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द एशियन यूथ गेम्स इन बहरीन। तो एशियन यूथ गेम्स में अभी एक नया युवा विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय भारोत्तोलक का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रतिस्मिता भोई। प्रतिस्मिता भोई जो हैं ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने एक नया यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और जीता गोल्ड मेडल। वुमेंस की 40 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी कार्यकारी निदेशक बने सोनाली सेन गुप्ता। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर देखिए लोकेटेड है आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। करंट में आरबीआई की गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2025 टेक प्लेस रिसेंटली? तो जो इंद्र अभ्यास है देखो ये इंडिया और रशिया के बीच में आयोजित हुआ। कहाँ पर? तो लोकेशन याद रखना है इसकी राजस्थान। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये एक्सरसाइज बाइनली होती है, हर 2 साल में ये होती है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ विड्रॉ इट्स नेम फ्रॉम द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? तो कौन सा देश है जिसने जूनियर हॉकी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है? आंसर इज पाकिस्तान। तो जो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक होगा और इस बार इसे इंडिया होस्ट करेगी। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ी, जो भी दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस को लेके कंसर्न है और एक न्यूट्रल वेन्यू भी देखिए नहीं हो पाया है, उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं हो पाई, तो ये रीज़न थे अपना नाम वापस लेने की। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर नेशनल चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी अक्रॉस ऑल सेक्टर? सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जो पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति है किसने शुरू की? फिजी देश ने। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी सेक्टर्स में बच्चों को प्रोटेक्ट करना वायलेंस से, एब्यूज़ से, एक्सप्लॉयटेशन से। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच कंट्री इन द गोबी डेजर्ट? दुनिया का जो पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र है ये गोबी रेगिस्तान में किस देश द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर इज चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है, विच स्टेट अप्रूव्ड द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025? मासिक धर्म अवकाश नीति को मंजूरी किसने दी? कर्नाटक कैबिनेट ने। तो इसमें देखो आपको क्या होगा, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ है ना उनको हर एक महीने में एक मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी, पेड मेंस्ट्रुअल लीव, यानी साल के 12 दिन की जो है उनको यहाँ पे छुट्टी मिलेगी और ये जो है सभी सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहाँ हुआ ये सम्मेलन? तो इसका आयोजन हुआ था ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 68th एडिशन हुआ इस कॉन्फ्रेंस का और इसकी थीम रही द कॉमनवेल्थ आ ग्लोबल पार्टनर। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? तो अक्टूबर मंथ में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आई उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 85th। और इसमें टॉप रैंक पे देखें तो सिंगापुर जो है इसमें है नंबर 1 पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, जिसका नाम रखा गया है पर्पल फेयर? पर्पल फेयर का जो तीसरा संस्करण है ये आयोजित किया गया गोवा स्टेट में। तो 9 से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ पर्पल फेस्ट का। इसकी थीम रही एम्पावरमेंट एंड राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और देखिए एडिशन भी कौन सा है, याद रखना है 3rd। नेक्स्ट, विच हिलोक has been declared as तमिलनाडु's 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? कौन सी पहाड़ी है जिसे तमिलनाडु का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो पहाड़ी का नाम है नागमलाई हिलोक। ये नागमलाई हिलोक लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में और ये डिक्लेयर हुआ है 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु में देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं? 4। कोडियार हिल्स, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी एरिया, वेलीमलाई हिल और रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है नागमलाई हिलोक। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक अबव एंड बियॉन्ड? तो अबव एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? ऑथर है इसके राम मोहन।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसकी पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज 2025। तो इस बार नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? मारिया मेचाडू। तो और ये कहाँ से बिलोंग करती है, इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ये बिलोंग करती हैं वेनेजुएला कंट्री से। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स। भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स कौन बनी? शेरी सिंह। 48 ईयर्स में देखिए पहली बार इंडियन हैं जो मिसेस यूनिवर्स बनी है, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया कब गया है? 10 अक्टूबर को। इस दिन की स्थापना की थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने 1992 में, और इसकी थीम है एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ्स एंड इमरजेंसीज। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट द IUCN कांग्रेस इन 2025। तो IUCN कांग्रेस की मेजबानी किसने की? अबू धाबी UAE। 9 से 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था देखो, और अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रही? एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस कॉन्फ्रेंस। तो जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन है, कौन से देश ने जो है इसे होस्ट किया? तो ये सम्मेलन हुआ इंडिया में, और ये आयोजित कब से कब तक हुआ था? 27 से 30 अक्टूबर तक। भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट है इसकी www.raviditipublication.com। रवि सर की बुक्स यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, आप इन्हें अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। तो आपको यहाँ पे मंथली, ईयरली, आपको PYQs सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन पर आपको हमारी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज़ सभी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? हमारी एप्लीकेशन पर। तो आप इसको जल्दी से जाइएगा और प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिलीज्ड विच इज़ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द ईयर 2023। 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? आंसर इज कोलकाता। तो कोलकाता सिटी को बताया गया है सबसे सेफेस्ट सिटी इंडिया की, और ये किसके अकॉर्डिंग है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग। लगातार चौथी बार जो है रैंक मिली है कोलकाता को सेफेस्ट सिटी की। मोस्ट क्राइम प्रॉन सिटीज़ में कौन कौन सी हैं? देखो, कोची, दिल्ली एंड सूरत। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी एट पुरी। किस राज्य ने पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की? उड़ीसा स्टेट। पर्पस क्या है देखो इस लाइब्रेरी को लॉन्च करने के पीछे का? मेन उद्देश्य है डिजिटली प्रिजर्व रेयर मैन्युस्क्रिप्ट एंड टेम्पल रिकॉर्ड्स ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटली प्रिजर्व करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल अनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है, और पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। 2025 की इसकी थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाज़लो क्रिज़नहोरकाई, विनर ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बिलोंग टू विच कंट्री। तो इस बार देखिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उसके विजेता कौन रहे हैं? लाज़लो क्रिज़नहोरकाई। किस देश से संबंधित है ये बिलोंग करती हैं हंगरी कंट्री से। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी वेंट टू विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ऑस्त्रा हिंद 2025।
जो औस्त्रा हिंद अभ्यास है, देखिए ये अभ्यास आयोजित हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इंडियन आर्मी इसमें भाग लेने के लिए कहाँ, कौन से देश में गई थी? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था और एडिशन कौन सा हुआ था? 4th एडिशन। नेक्स्ट, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन सेशल्स? सेशल्स देश में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? पैट्रिक हरमिनी। सेशल देश की कैपिटल है विक्टोरिया, करेंसी है सेशोलिस रुपी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का केंद्रीय विषय क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इसका आयोजन हुआ था 7 से 9 अक्टूबर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। नेक्स्ट है, डॉक्टर सोनाली घोष रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड? तो अभी डॉक्टर सोनाली घोष को कौन सा इंपॉर्टेंट देखिए अवार्ड मिला? IUCN WCPA कैंटर मिलर अवार्ड। सो ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अवार्ड को पाने वाली पहली इंडियन बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। 15 अक्टूबर को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है, तो उनको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। थीम क्या है देखो इसकी? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज अ एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया के ये 11th प्रेसिडेंट रहे 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका? पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री सेकंड। तो इससे पहले यहाँ पे देखो मैत्री स्टेशन है, बट इस ओल्ड जो स्टेशन है इसको रिप्लेस यहाँ पे किया जाएगा मैत्री सेकंड से। इसमें अराउंड जो इसका बजट रखा गया है वो है अराउंड 2000 करोड़ रुपीस का, और ये जनवरी 2029 तक एक्सपेक्ट है कि ये चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सिटी इन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट QR कोड बेस्ड ट्रैफिक चालान पेमेंट कियोस्क? भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है गुरुग्राम सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे फ़ायदा क्या होगा देखो कि जो पेमेंट है ट्रैफिक चालान्स की वो डिजिटली हो जाएंगे, तो काफ़ी सिंपल भी हो जाएंगे, और उसको डिजिटली बनाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, विच स्टेट विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू? कौन सा राज्य है जो कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाएगा? राइट आंसर इज कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है, सर्जियो गोर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो सर्जियो गोर को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर इज अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज धीर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? कौन थे देखिए पंकज धीर जिनका अभी निधन हो गया? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये अभिनेता थे, एक्टर थे। इनका फेमस रोल जो था ना वो था महाभारत में कर्ण का रोल जो है इन्होंने प्ले किया था, जो इनका सबसे फेमस रोल रहा था। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल इंडिया साउथ कोरिया नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज हेल्ड इन अक्टूबर 2025? तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच पहली बार देखिए एक नेवल एक्सरसाइज हुई, और ये कहाँ पे हुई? ये एक्सरसाइज हुई फ्रेंड्स बुसान साउथ कोरिया में। तो किस किस के बीच में हुई ये भी याद रखना है, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, बुसान नेवल बेस साउथ कोरिया में। नेक्स्ट, विच 2 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द 5th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति? समुद्र शक्ति का इस बार देखिए कंडक्ट हुआ कौन सा? 5th एडिशन, और इसमें भाग लिया इंडिया और इंडोनेशिया ने। अब एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, लोकेशन की एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, और इसमें इंडियन नेवल शिप कवारत्ती ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट लाई चिंगते अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द कंट्री? टी डोम जो वायु रक्षा प्रणाली है इसके निर्माण की घोषणा की ताइवान देश के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। अब देखिए टी डोम बनाने के पीछे का इनका मेन पर्पस क्या है कि जो ताइवान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है
उसको और मजबूत करना, क्योंकि स्पेशली जो चाइना की तरफ से जो उनको थ्रेट्स हैं, जो उनको खतरा है, उससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसको मजबूत करें। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कौन सा देखिए यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसमें नंबर 1 पे है। और अगर इंडिया की बात करें तो जो IISc बेंगलोर है, ये इंडिया में जो है वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इजराइल देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया जाएगा? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शॉर्ट में इसे कहा जाता है फिकी। फिकी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनंत गोयंका। फिकी इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेनियल कार्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने ना जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अवार्ड है, ये किसे दिया? ये अवार्ड दिया गया है प्रसून जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की स्थापना देखिए FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। पहली बार ये डे 1981 में ऑब्जर्व किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। और इस बार वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल स्टेट। अब इसमें इन्होंने संशोधन क्यों किया है? देखिए, अगर इसकी बात करती हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? ह्यूमन एनिमल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जो इंसिडेंट्स बढ़ रही हैं, उसको रिड्यूस करना, कम करना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट wheat has been cultivated for the first time using desert soil building technique। पहली बार देखिए वीट यानी गेहूं की खेती कौन से स्टेट में की गई? राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार देखिए वीट की जो है खेती की गई और इसमें यूज़ किया गया है डेजर्ट सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अरुणोदय 3.0 स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर फैमिली। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो अरुणोदय 3.0 योजना है, किसने शुरू की है? असम गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो पुअर फैमिलीज है उनको फाइनेंशियली देखिए मदद करना और महिलाओं को, वुमेन्स को एम्पावर करना। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड्स शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो जो रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट बुक है, किसने लिखी है? ऑथर है इसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया? तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो है ये बुक रिलीज़ की है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 2025 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो किसे मिला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार? डॉक्टर एलेक्जेंडर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साने ताकाइची इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भाई किस देश की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची? तो ये अपॉइंट हुई है फ्रेंड्स कहाँ पे? जापान देश में। जापान देश की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ पे करेंसी है जापानीज येन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया गया? 4 अक्टूबर को। पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 1925 में और इसकी थीम है सेव एनिमल सेव द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइएस्ट 2050 फीट हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज इनॉग्रेटेड।
तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, देखिए इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर इज चाइना कंट्री। और ये भी याद रखिएगा कि ये कौन से रिवर पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है बीपन रिवर पर, देखिए नीचे जो नदी है ना, ये है बीपन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ दुबई में। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये समिट हुआ और इसकी थीम रही इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट, रिसेंटली कोंडा रेड्डी पल्ली हैज़ बिकम द सेकेंड विलेज इन इंडिया टू अचीव विच माइलस्टोन? तो देखिए विलेज का नाम है ये कोंडा रेड्डी पल्ली विलेज, और इसने अभी ये बना है फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज, और ये जो है ये अचीवमेंट हासिल करने वाला बना है ये सेकंड विलेज। ओके, और ये लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। जो पहला विलेज था जिसने जो फुल्ली सोलर पावर विलेज बना वो है मोधेरा गुजरात का। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? भारत का जो पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? आंसर इज चंडीगढ़। नेक्स्ट, पंडित छन्नू लाल मिश्रा बिलोंग टू विच घराना हु पास्ड अवे रिसेंटली? पंडित छन्नू लाल मिश्रा किस घराने से संबंधित थे? इनका हाल ही में देखिए निधन हो गया। इनका संबंध कहाँ से था? बनारस घराना से। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और उनके ईयर्स याद रखिएगा। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला 2010 में, और पद्म विभूषण से ऑनर किया गया 2020 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025? तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इस बार ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर शरद कमल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आशीष पांडे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 11 नवंबर 1919 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक होम कमिंग अ मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस हीलिंग एंड होलनेस? तो होम कमिंग जो बुक है किसने लिखी? ऑथर है इसकी नंदिनी मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया गया है 5 अक्टूबर को। यूनेस्को के द्वारा इस दिन की स्थापना हुई थी 1994 में, एंड इसकी थीम है रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है, और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस, और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, द IMAP मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो किस एजेंसी द्वारा मिशन शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नासा ने इस मिशन को शुरू किया है।
IMAP का पूरा नाम है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, और नासा के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये मिशन लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 व्हीकल से ये लॉन्च हुआ था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड फोक आर्टिस्ट गोपीनाथ स्वेन पास्ट अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री। सो गोपीनाथ स्वेन जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उन्हें कौन सी वर्ष में मिला पद्मश्री। पद्मश्री से इनको 2024 में ऑनर किया गया था। एंड फोक आर्टिस्ट थे ये। मेनली जो इनका स्पेशलाइजेशन था वो था कृष्ण लीला फोक डांस, और ये कहाँ से थे, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बन्नी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में देखिए बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। बन्नी जो फेस्टिवल है देखिए, इसका जो मेन फीचर है इस फेस्टिवल का, इसमें सभी लोग ना क्या यहाँ पे स्टिक फाइट रिचुअल यहाँ पर होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाना जाता है, जो इस सेलिब्रेशन का एक हाईलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पर्यावास दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। एंड इस दिन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1985 में इस दिन की स्थापना हुई थी। ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट होता है, तो इस बार सेलिब्रेट किया गया है 6 अक्टूबर को। थीम याद रखनी है, इसकी थीम क्या है, अर्बन क्राइसिस रेस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह द चीफ ऑफ एयर स्टाफ रिलीज्ड द बुक विंग्स ऑफ वेलोर, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। अगर आपसे पूछे कि विंग्स ऑफ वेलोर जो बुक है ये रिलीज़ किसने की, तो आंसर याद रखेंगे AP सिंह, और इसके ऑथर कौन है, स्वप्निल पांडे के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट, इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन फोर्ड नॉर्वे। मीराबाई चानू ने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी देखिए, इसमें मेडल कौन सा जीता, तो मेडल हमें याद रखना है सिल्वर मेडल, और कौन सी कैटेगरी में जीता, तो ये भी याद रखिएगा 48 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू ने जीता था इसमें सिल्वर मेडल। और इस चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडल है वो जीता था नॉर्थ कोरिया की री सोंगम ने। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक दे विल शूट यू मैडम। ऑथर कौन है इस बुक के, तो ऑथर हैं इसके हरिंदर बाबेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया गया, आंसर इज 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, एंड इसका नाम क्या था उस टाइम पे, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। 2025 में मार्क की गया है 93rd इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और करंट में चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। Next, exercise Conquer 2025 is a bilateral naval exercise between which two countries? किन दो देशों के बीच में हुई एक्सरसाइज कोंकर, इंडिया और यूके के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। और ये कंडक्ट कहाँ पे हुई, तो इसका वेन्यू याद रखना है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो नाम है किसके नाम पे रखा जाएगा, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा लोक नेता DV पाटिल के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द मखाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया, शिवराज सिंह चौहान। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। लोकेशन भी याद रखना है, दरभंगा, बिहार। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द ऑटो ड्राइवरलो सेवालो स्कीम। ऑटो ड्राइवरला सेवालो योजना किसने शुरू की, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने ये स्कीम शुरू की थी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो भी ऑटो या कैब ड्राइवर्स से देखो उनको फाइनेंशियली मदद करना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ दी महाजे घर स्कीम बीन लॉन्च्ड। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है, गोवा स्टेट। एंड गोवा के और ये जो स्कीम है ये देखो ये लॉन्च की है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्या है इसका मेन उद्देश्य, तो जो वहाँ पर देखिए ऑनरशिप राइट्स प्रोवाइड करना टू रेजिडेंट्स लिविंग ऑन गवर्नमेंट एंड कम्युनेट लैंड। तो जो भी देखिए सरकारी और सामुदायिक भूमि पर रहने वाले निवासी जो बहुत लंबे समय से निवास कर रही हैं, उनको वहाँ के राइट्स जो है प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। तो
इस बार 2025 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 3 साइंटिस्ट में हमें नाम याद रखनी है, मैरी ई ब्रेनको, फ्रेड रैमस्टेल एंड शिमोन सागागुची। तो इन्हें मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो बात करते हैं विश्व कपास दिवस की। तो 7 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। एंड इसमें देखिए 2 थीम हैं। एक तो इसकी ग्लोबल थीम है जो कि है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, और जो इंडिया की थीम है वो है कॉटन 2040 टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अप्रूव्ड विच ड्रग टू ट्रीट अल्जाइमर? ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी? तो ड्रग का नाम क्या है? लेकानिमाब। और इसको अप्रूव किया है ऑस्ट्रेलिया, और अप्रूवल किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया की थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये सिर्फ अल्जाइमर के जो पेशेंट्स हैं, जो अर्ली स्टेज वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ही ये एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द योर कैपिटल योर राइट कैंपेन? तो ये जो अभियान है आपका पूंजी आपका अधिकार, किसने शुरू किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड? तो स्नो लेपर्ड्स की देखो जो पॉपुलेशन है उसका अनुमान लगाने वाला जो पहला यूटी या राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। तो इनकी जो पॉपुलेशन अभी देखिए बताई गई है, जो भी रिकॉर्ड की गई है, वो है 83 स्नो लेपर्ड। 2021 में सिर्फ 51 थी, बट अभी बढ़कर हो गई है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025? विकसित भारत जो बिल्डाथॉन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडिया? भारत का जो है नया वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज शुभमन गिल। क्वेश्चन अगला है, विच टीम हैज़ वॉन द ईरानी कप 2025 टाइटल? तो इस बार ईरानी कप किस टीम ने जीता? तो इस बार ये टाइटल जीता है विदर्भ टीम ने। विदर्भ, और इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? रेस्ट ऑफ इंडिया। बीसीसीआई ने इसे ऑर्गेनाइज किया था विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्टल डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। एंड ये इसी दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 1874 में। पहली बार वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट हुआ 1969, और इसकी थीम है #पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। क्वेश्चन अगला है, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कैमल्स? भारत सरकार ने ऊँटों के संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की? नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो भारत में देखिए जो कैमल्स हैं उनके कंजर्वेशन, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया था। और रीज़न क्या है इसके पीछे कि कैमल की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत तेज़ी से उसमें जो है गिरावट आई है। तो इसी पर्पज़ से शुरू किया गया ये इनिशिएटिव। क्वेश्चन अगला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो इस बार जो है इसका एडिशन कंडक्ट हुआ 9th एडिशन, जो कि हुआ था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट चीता सफारी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच नेशनल पार्क? भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई? कुनो नेशनल पार्क, और ये लोकेटेड कहाँ पे है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, द श्रद्धांजलि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? श्रद्धांजलि योजना को शुरू किया है असम सरकार ने। मेन उद्देश्य क्या है देखो इसका? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बॉडीज़ ऑफ डिसीज पर्सन। तो जो मृत व्यक्ति हैं देखिए उनकी जो बॉडीज़ है उनको हॉस्पिटल से घरों तक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पे सुविधा दी जाएगी, उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी बॉडी ले जाने में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ दी मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है ये? आंसर इज मणिपुर स्टेट।
तो मणिपुर स्टेट में जो मेती, नागा और कुकी कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है मीरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में इस बार नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी। तो 3 साइंटिस्ट हैं जिनको इस बार दिया जाएगा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है लिंथोई चेनम्बम हु रिसेंटली इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो लिंथोई जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? जूडो से। हाल ही में देखिए न्यूज़ में क्यों रही थी, अभी जो वर्ल्ड जूडो जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी लिमा पेरू में, इस चैम्पियनशिप में वुमेंस की 63 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है क्योंकि जूडो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ये इंडिया का पहला मेडल है, इसलिए फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एबोलिश द मदरसा बोर्ड एंड ब्रिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो जो भी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आई देखिए उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 128th। द हेरिटेज फाउंडेशन ने इस इंडेक्स को पब्लिश किया था और इसमें टॉप रैंक पे है सिंगापुर और सबसे बॉटम पे है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट, विच मिसाइल हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम अ रेल बेस्ड लॉन्चर। भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से किस मिसाइल का परीक्षण किया? मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज अप टू 2000 किलोमीटर की है। इसे एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो जो भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा है ये शुरू किसने की है? अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है इसे शुरू किया। और कहाँ पे? IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस की। ये सेलिब्रेट किया गया है 27 सितंबर को एंड इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने की थी 1980 में। थीम इसकी क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है? तो ये अपॉइंट हुए हैं NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प के बने हैं ये डायरेक्टर जनरल। NCC की फॉर्मेशन हुई थी 16 जुलाई 1948। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द एशिया कप 2025। एशिया कप का टाइटल जीता इस बार किसने? इंडिया ने। और ये एडिशन कौन सा था? 17th एडिशन। UAE ने होस्ट किया था। इसमें रनर अप टीम रही थी पाकिस्तान। मोस्ट रन बनाए अभिषेक शर्मा ने और मैक्सिमम विकेट लिए कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन सितंबर 2025 विच बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। किसे शामिल किया गया है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को, और ये बना है इंडिया का 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। सो वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनू निगम। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन दी फॉरवर्ड टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ऑटोबायोग्राफी। टाइटल है इसका आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की जो है आत्मकथा है और इसकी जो प्रस्तावना है वो किसने लिखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को हरियाणा सरकार ने देखिए शुरू किया। ये जो योजना है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पर लॉन्च की गई। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने ये योजना को लॉन्च किया था और इसका मेन उद्देश्य क्या था? वुमेन्स को एम्पावर करना और उनको फाइनेंशियली मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट BCCI प्रेसिडेंट। कौन बने अगले BCCI अध्यक्ष? आंसर इज मिथुन मनहास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। 7वां जो फ्यूचर फूड फोरम है ये आयोजित किया गया कहाँ पर, यूएई कंट्री में। नेक्स्ट हु कन्फर्ड सरस्वती सम्मान 2024। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये ऑनर उन्हें दिया गया था और उनकी जो बुक है उसका टाइटल है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर बीन सेटअप। भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तिरुमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इनॉग्रेटेड द 3rd ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025। तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा कौन है, तो ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में इस समिट को इनॉग्रेट किया गया और इसकी थीम क्या है, इवॉल्विंग फूड सिस्टम्स यथा अनम तथा मना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, सुधांशु वत्स। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1985, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। क्वेश्चन है वर्ल्ड हार्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया गया, 29 सितंबर को, एंड इसकी थीम है डोंट मिस अ बीट। नेक्स्ट हु हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंडर द नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2024। तो देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। देखिए मुखी हैज़ बिकम द फर्स्ट अडल्ट चीता बॉर्न इन इंडिया इन विच नेशनल पार्क वॉज इट बॉर्न। मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गए। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो इसका जो है बर्थ हुआ था 29 मार्च 2023। अभी देखिए इसने रिसेंटली 29 सितंबर को अपने 30 मंथ पूरे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, आंसर इज 30 सितंबर। क्वेश्चन है इंडिया हैज़ एडेड 2 वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार टू द रामसर लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, व्हाट आर देयर नेम्स। बिहार से अभी 2 रामसर साइट, 2 वेटलैंड्स को देखो रामसर लिस्ट में ऐड किया गया। इनके नाम क्या क्या हैं, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। ठीक है, ये 2 जो हैं वेटलैंड्स, एक है गोकुल रिजर्वोयर, उदयपुर लेक जो है इनको रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है और ये लोकेटेड है बिहार में। बिहार से अब 3 रामसर साइट्स हो गई हैं टोटल। इससे पहले कांवर ताल वेटलैंड भी जो है इसे रामसर लिस्ट में 2020 में ऐड किया गया था। तो अभी तक हम सितंबर तक देखें तो कितनी रामसर साइट्स है, 93। और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए, आंसर डॉक्टर कर्णाद दास। नेक्स्ट विच जर्नलिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड फॉर द ईयर 2025। किस पत्रकार को वर्ष 2025 के लिए कृषि मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर इज अमशी प्रसन्न कुमार। क्वेश्चन अगला है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ मैस्कॉट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर के रूप में किसे घोषित किया गया, तो 3 मैस्कॉट हैं, जायू, मैपल एंड क्लच। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है इसका ओपनिंग मैच होगा 11 जून 2026 को और फाइनल मैच होगा इसका 19 जुलाई 2026। 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे और मैचेस होंगे 104। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, बलौद। और ये बलौद डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, तो ये है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रोन कवच एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया, अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड फॉर द ईयर 2025। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसे मिला, आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ महात्मा गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटेड इन 2025।
तो इस बार महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 156। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इन्हें फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इनका असैसिनेशन हुआ था 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में। और गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंटली लॉन्च्ड प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन? कैंपेन का नाम क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। और ये किन ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया? आईसीसी और यूनिसेफ ने जो है मिलकर इस अभियान को शुरू किया था। क्वेश्चन अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज राजीव वर्मा। अगला क्वेश्चन है, बाटुकम्मा फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट हैज़ अर्नड इंटरनेशनल अक्लेम बाय सेटिंग 2 न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? किस राज्य के बाटुकम्मा महोत्सव ने अभी देखिए 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये जो बाटुकम्मा फेस्टिवल है ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट होता है तेलंगाना में। 2 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए वो कौन कौन से हैं? एक है टॉलेस्ट बाटुकम्मा फ्लोरल डेकोरेशन एंड सेकंड लार्जेस्ट सिंक्रोनाइज्ड फोक डांस परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में ना 1354 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी ड्यूरेशन कितनी थी? 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर हैज़ बीन ओपन्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया? गोवा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी फॉर अ थर्ड एंड फाइनल टर्म? तो तीसरे टर्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः कौन चुने गए? एंड्रयू पार्सन्स। बात करें इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की तो फॉर्मेशन इसकी हुई थी 22 सितंबर 1989। हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड? उन्मेषा जो फेस्टिवल है देखिए इसका भी तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? पटना, बिहार में। एडिशन याद रखिएगा थर्ड एंड इसका वेन्यू था सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। थीम क्या है इसकी? शेयर्ड हेरिटेज, डाइवर्स नैरेटिव, ग्लोबल लिटरेचर। इसमें चीफ गेस्ट थे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंड सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया? भारत में 12वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून सिटी में। नेक्स्ट, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? शिरीष चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन विच मेडल इन हॉकी एट द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 इन मलेशिया? मलेशिया में आयोजित हुआ सुल्तान जौहर कप और भारत ने कौन सा मेडल जीता है इसमें? भारत ने देखिए फ्रेंड्स इसमें सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में ना इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया था। ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता। इंडिया को 2-1 से डिफीट किया था फाइनल में और ऑस्ट्रेलिया ने जीता थर्ड सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो इस बार की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 102। अब इसमें टॉप रैंक कंट्री याद रखिएगा। टॉप रैंक पर देखिए है अर्मेनिया और जो सबसे लास्ट रैंक कंट्री है वो है सोमालिया। रिलीज़ किसने किया? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्थ में जो है इसको रिलीज़ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लैम्प्स हैज़ बीन लिट इन अयोध्या दीपोत्सव एंड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड? तो इस बार कितने दीप जलाए गए अयोध्या दीपोत्सव में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो इस बार जलाए गए थे 26.17 लाख जो है लैम्प्स इस बार जलाए गए और इस बार कौन सा एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि नायक हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? हाल ही में निधन होने वाले रवि नायक किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर इज गोवा स्टेट। गोवा स्टेट के जो है ये 4th चीफ मिनिस्टर थे और अपनी डेथ के टाइम पे ये गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द विश्वास स्कीम टू रिड्यूस लिटिगेशन? हाल ही में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की?
डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं और इन्होंने शुरू की है कौन सी योजना? विश्वास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द G20 एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? साउथ अफ्रीका में। तो केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग हुई थी। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? राइट आंसर अभिषेक शर्मा। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ये भी याद रखिएगा, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष सांघवी हैज़ बिकम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हर्ष सांघवी को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? ये बने हैं कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट, हु वॉन द इनॉग्रल सीजन ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग 2025? आर्चरी प्रीमियर लीग का पहला ही देखिए एडिशन हुआ और ये जीता किसने है? राजपूताना रॉयल्स ने। इसमें जो विनर टीम थी वो तो याद रखिएगा राजपूताना रॉयल्स, एंड इन्होंने दिल्ली हंटर्स को फाइनल में डिफीट किया था। टोटल 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया और वेन्यू कहाँ पे था? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये आयोजित किए जाएंगे कहाँ पे? इंडिया में। तो इंडिया में अहमदाबाद सिटी जो है इसे होस्ट करेगी एंड 2030 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की 100th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। क्वेश्चन नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री वॉन द वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025? महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना। और इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? इंग्लैंड। वेन्यू इसका कहाँ पे था? कोची केरला में। और इस बार एडिशन भी याद रखिएगा कौन सा हुआ था? सेकंड एडिशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन? भारतीय क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। पहली बार 2010 में ये डे ऑब्जर्व किया गया था। इसे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और इसकी थीम क्या है? ड्राइविंग चेंज विद इक्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। तो ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है जो आपका 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ। जो इंडिया में स्टैटिस्टिक्स डे है वो मनाया जाता है 29 जून। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? 11वीं जो एशियाई एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप है इसकी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर चाइना। चाइना ने देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, टोटल 54 मेडल्स। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने मेडल टैली में सिक्योर की 11th प्लेस और इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते, 4 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट, इंडिया गेव प्रशिया ब्लू कैप्सूल्स टू विच कंट्री एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड? भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को प्रशिया ब्लू कैप्सूल दिए? तो भारत ने ये दिए हैं इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द ईयर 2025? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया? स्लोवेनिया का ब्लेड विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब 9 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8,000 फीट? 8,000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइकिलिंग कैंपेन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फिट इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम 31 अक्टूबर? 31 अक्टूबर से फिट इंडिया पहल के तहत आयोजित किए जा रहे साइकिलिंग अभियान का नाम क्या है? आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर से शुरू होगा ये कैंपेन और 31 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। इस बार इस कैंपेन की थीम है फिटनेस, एनवायरनमेंट एंड नेशनल यूनिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर विल द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड?
11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स चंडीगढ़ में 6 to 9 दिसंबर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एंड इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि, साइंस टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल कुमार मिंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली जो एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रेसिडेंट बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड हेडक्वार्टर देखिए इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN? IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विवेक मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 5वां एडिशन है देखिए ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान स्टेट में। एडिशन भी पूछ सकते हैं 5th एडिशन। कब से कब तक होंगे गेम्स? 24 नवंबर से 25 दिसंबर। और जो होस्ट सिटीज़ हैं वो है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। नेक्स्ट, हु वॉन बोलिवियाज 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो इस बार बोलिविया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता? रोड्रिगो पाज। बोलिविया की कैपिटल है सुक्रे, करेंसी यहाँ पे है बोलिवियानो। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू रिकग्नाइज थ्वासिया यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन सा बना है? उरुग्वे। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू अ स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बनी? अक्का पद्मशाली। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखो, रिसेंटली अ फेमस पर्सनालिटी नेम टू गोवर्धन आसरानी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84. ही वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? गोवर्धन आसरानी इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया। वह किस पेशे से जुड़े थे? एक्टर। तो गोवर्धन आसरानी कौन थे? फेमस एक्टर। इनका जो सबसे फेमस रोल था ना, आइकॉनिक रोल, वो शोले में रहा था जिसमें इन्होंने जेलर की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2025 एज अ ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? किस राज्य ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया? गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, वेयर इज़ द काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? काती बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? असम स्टेट में। एंड ये जो फेस्टिवल है ये मिड अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। जब बुआई वाला सीज़न हो जाता है ना कंप्लीट, सोइंग सीज़न, तो उसके कंप्लीट होने के बाद सभी लोग जो हैं गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज्ड द 2-day रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज CREX 2025? तो रीसेरेक्स जो अभ्यास है इसका आयोजन किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और कहाँ पर किया इसका आयोजन? ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक स्टेट। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड इन 2025? तो 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड किस टीम ने जीती? मोहन बागन सुपर जियांट। और इसमें रनरअप टीम कौन सी रही थी? ईस्ट बंगाल FC। वेन्यू इसका था सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स? किस देश ने पहली बार राज्य खनन तत्परता सूचकांक लॉन्च किया? आंसर इज इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो है ये इंडेक्स लॉन्च की गई और इसमें जो भी माइनिंग प्रिपेयर्डनेस और जो भी रिफॉर्म्स हैं उसके आधार पर इंडियन के जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे रैंक दी गई थी। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज रखी गई थी इसमें, जैसे मिनरल रिच कैटेगरी जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, मॉडरेट रिसोर्सेज में नंबर 1 पे गोवा है, लो एंडाउनमेंट पे नंबर 1 पे है पंजाब स्टेट। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन, अ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया?
तो ये जो नेफ्रिथोमाइसिन एंटीबायोटिक ड्रग है, किस देश ने जो है इसे डेवलप किया है? इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025? वायुसेना शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की पोजीशन देखिए है 3rd प्लेस। फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड नंबर पे है रशिया। नेक्स्ट, तरुण गर्ग इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो तरुण गर्ग किस कंपनी के बनेंगे एमडी और सीईओ? Hyundai इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड? जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड जीतने वाली पहली वॉइस एक्टर कौन बनी? मसाको नोजावा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? ज्योति सुरेखा वेनम। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द यूएस ग्रैंड प्री 2025? फॉर्मूला रेस यूएस ग्रैंड प्री किसने जीती? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र दिवस सेलिब्रेट किया गया है 24 अक्टूबर को। इस दिन की बात करें तो देखिए, इस दिन 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इस बार इसकी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 2025 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, टुवालू हैज़ बिकम द 90th मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? टुवालू जो है किस संगठन का बना 90th मेंबर? इंटरनेशनल नेचर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का 90th मेंबर कौन सा देश बना है? टुवालू। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो जाइमेक्स जो अभ्यास है इसमें भाग लिया था INS सह्याद्री ने। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ पे हुई? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्यूशू, जापान। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025? तो इंस्टीट्यूट जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई है उसमें इंडिया को रैंक कितनी मिली है? 52। सबसे लास्ट प्लेस पे ही इंडिया है क्योंकि 52 कंट्रीज़ में ही रैंकिंग तैयार की गई थी और इसमें जो टॉप कंट्रीज़ में है वो है सिंगापुर, नीदरलैंड, आइसलैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेयर इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज बाइनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। तो 22 से 24 अक्टूबर तक जो है ये सेकेंड एडिशन हुआ था नौसेना भवन, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूडे टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी? भारत की डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए यूडे ने कौन सी योजना शुरू की? योजना का नाम क्या रखा है? सीता। पूरा नाम है इसका स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन सा संगठन प्रदान करता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अभी रिसेंटली इसके बारे में हम न्यूज़ पे क्या याद रखेंगे कि रिसेंटली ही 5 बीचेस को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और ये 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र में। श्रीवर्धन बीच, नेगांव बीच, परनाका बीच, गुहागर बीच एंड लाडघर बीच। तो ये 5 बीचेस हैं जिन्हें अभी रिसेंटली दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो अक्टूबर मंथ के फ्रेंड्स हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मंथली वो हमने आपको सभी कवर करा दिए हैं। फ्रेंड्स आज हमने टोटल देखे 180 क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं। अब लास्ट में जो है हम लोग टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप सभी जो है इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, पहला, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स एंड मेंस टाइटल इन द कबड्डी एट द एशियन यूथ गेम्स 2025? तो
तो इस बार किसने जीता है महिला और पुरुष वर्ग में कबड्डी में खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की। तो फ्रेंड्स आप सभी फटाफट से इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा मंथली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।